से पहले वाले वीडियो में प्रश्नावली 2.3 के प्रश्न 1, 2 और 3 कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसमें बताते हैं प्रश्न 4 और 5। देखिए, यदि x³ - 3x² + x + 2 को एक बहुपद g से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x - 2 और -2x + 4 है तो gx ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, जो उसको पहले लिख देंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ क्या होता है, px बराबर gx गुना qx + rx। इसमें से देखिए क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले देखिए px का मान यहाँ पे दिया हुआ है, px बराबर px का मान दिया हुआ है x³ - 3x² + x + 2। उसके बाद देखिए gx से भाग देने पे कह रहा है भागफल और शेषफल क्रम से इतना बचता है। तो यहाँ पे भागफल दिया है कितना, भागफल हम किसको बोलते हैं, qx को। तो qx दिया है कितना, x - 2। फिर उसके बाद शेषफल यानी कि rx का मान दिया हुआ है कितना, -2x + 4। तो देखिए यहाँ पे px का मान दिया हुआ था। फिर उसके बाद बोल रहा था भागफल और शेषफल क्रम से। तो भागफल x - 2 और शेषफल यानी कि rx का मान कितना दिया है, 2x + 4। अब यहाँ पे करना क्या है, पूछ रहा है gx। देखिए gx बराबर वाट, gx का मान पूछ रहा है तो हम इसमें सभी मान को क्या करेंगे, रखेंगे। तो चलिए बनाते हैं। px बराबर क्या दिया है, gx इंटू qx + rx। ठीक है। अब देखिए px का मान यहाँ पे कितना दिया हुआ है, x³ - 3x² + x + 2 बराबर gx का मान पूछ रहा है तो gx को हम ऐसे रहने देते हैं, गुना qx का मान दिया है कितना, x - 2। फिर यहाँ पे प्लस rx का मान कितना दिया हुआ है, देख लीजिए, -2x + 4। ठीक है। अब यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। पहले x³ - 3x² + x + 2 अब बराबर gx इंटू x - 2। अब देखिए प्लस माइनस -2x हो जाएगा। फिर उसके बाद प्लस गुना प्लस +4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे करना क्या है, इसको इस साइड लाएंगे। चलिए इधर लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पे px का मान जो दिया है इसको पहले लिख देंगे, x³। फिर उसके बाद है -3x² + x + 2। फिर यहाँ पे देखिए -2x को बराबर के इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, +2x। फिर उसके बाद 4 उस साइड में क्या है, प्लस में, ब्रैकेट बराबर के इस साइड लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा कितना, 4। ठीक है। अब यहाँ बराबर के उस साइड में क्या बच गया, gx इंटू x - 2। अब यहाँ पे देखिए x³ है -3x² + x + 2। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे करना क्या है, 2x और x को जोड़ देंगे, 2x + x कितना हो जाएगा, 3x। फिर यहाँ पे हो गया 4, यहाँ पे 2, माइनस में 4, यहाँ प्लस में 2 है तो माइनस में होगा 2। तो बराबर को उस साइड बच गया gx इंटू x - 2। अब यहाँ पे gx को निकालना है तो x - 2 को इधर भाग में दे देंगे, x³ - 3x² + 3x - 2 gx
को इस साइड रहने देते हैं, इस ये गुना में है, बराबर किस साइड आएगा तो भाग में हो जाएगा x-2। अब करना क्या, gx निकालने के लिए इसमें हम इससे भाग देंगे। चलिए देते हैं यहाँ पे x³ - 3x² + 3x-2, इसमें भाग देंगे किससे, x-2 से। चलिए देखिए x में सबसे पहला स्टेप क्या करना है, x³ में भाग देना है किससे, x से, मतलब फर्स्ट वाले में फर्स्ट वाले से भाग देना है, x³ बटा x, x से x³ कटेगा, यहाँ पे 2 बचेगा। अब यहाँ रख देंगे x², ठीक है। x को गुना करेंगे x² से तो x⁻³ होगा, फिर -2 को x² से गुना करेंगे तो -2x² होगा। यहाँ पे चिन्ह क्या है, माइनस हो जाएगा, प्लस है तो यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस कट गया। अब यहाँ पे देखिए 3x² माइनस में 2x² क्या है, प्लस में है, तो यहाँ माइनस में होगा x², यहाँ से फिर यहाँ पे लिखाएगा 3x-2। फिर दूसरा स्टेप क्या करेंगे, फर्स्ट वाले में फर्स्ट वाले से भाग देना है। देखिए ऊपर में क्या रखेंगे, -x² और नीचे में रखेंगे इसको, तो x से x कटेगा, सिर्फ एक x बचेगा, वो भी माइनस में। अब यहाँ पे -x को रखेंगे। अब देखिए x को गुना करेंगे -x से तो -x² होगा, फिर -2 को x से गुना करेंगे तो प्लस में 2x होगा, ठीक है। अब ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस माइनस में, ये प्लस में कट जाएगा। अब 3x में से 2x घटेगा तो x बचेगा -2। अब तीसरा स्टेप देखिए, फर्स्ट वाले में क्या करना है, फर्स्ट वाले से भाग देना है, कट गया, कितना 1 आ गया, तो यहाँ पे +1 रखेंगे। अब देखिए x को 1 से गुना करेंगे x होगा, फिर -2 को 1 से गुना करेंगे -2 होगा, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, x से x कट जाएगा और यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, शेषफल क्या बच जाएगा, 0। तो अब देखिए यहाँ से gx का जो मान आ गया, ये जो भागफल आया यही हो जाएगा gx का मान, तो gx बराबर हो जाएगा x² - x+1, ये हो गया आंसर, ठीक है। देखिए एक बार और इसको समझिए। सबसे पहले px का मान दिया हुआ था, qx का भी मान दिया था और rx का भी मान दिया हुआ था। अब यहाँ पे gx निकालना है, तो यहाँ पे देखिए इसका सूत्र क्या होता है, px बराबर, देखिए px बराबर gx × qx + rx। तो यहाँ पे क्या किए, px का मान रख दिए, का मान दिया हुआ था इसको लिख दिए, और rx का भी मान, rx का मान दिया हुआ था इसको भी लिख दिए। उसके बाद यहाँ px का मान जैसा का वैसा रख दिए हैं। फिर उसके बाद उस साइड, बराबर के उस साइड में देखिए -2x था, तो बराबर के इस साइड में लाए तो +2x हुआ, बराबर के उस साइड में +4 था और बराबर के इस साइड में लाए तो -4 हो गया। उसके बाद इसको 2x को x में कर दिए, 3x हो गया, और उसके बाद 4 में से 2 को घटाए, -2 बचा, यानी कि बड़ा वाला माइनस में था, छोटा वाला प्लस में था। अब बराबर को साइड बच गया gx × x-2, तो gx निकालना था, इसलिए gx को उसी साइड छोड़े, और यहाँ पे ये गुणों में था, इस साइड आके क्या हो गया, भाग हो गया। उसके बाद इसमें इससे भाग दिए, तो भागफल जो निकल के आया वही gx का मान हो गया, ठीक। देखिए 5 नंबर का प्रश्न, बहुपदों px, gx, qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथ्म के संतुष्ट करते हों। तो अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं विभाजन एल्गोरिथ्म। विभाजन एल्गोरिथ्म क्या है, px बराबर gx × qx + rx होता है। देखिए जैसे कि हम यहाँ पे कोई x है, इसमें यदि भाग दिए gx से, तो यहाँ पे qx मिलता है और इस शेषफल rx, इसको हम बोलते हैं शेषफल, ठीक है। इसको भागफल, इसको भाज्य और इसको भाजक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहला नंबर का सवाल है कि घात px बराबर घात qx।
देखिए इसमें इस क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्या होता है कि यहाँ पे सबसे पहले एग्जाम्पल लेने में क्या होता है, मतलब सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है। तो समझिए इसको, जैसे कि हम कोई भी दो बहुपद है, अगर हम मान लीजिए x है और x में x को जोड़ते हैं, x प्लस से मान लीजिए दो बहुपद है, अब दोनों को जोड़ते हैं तो क्या होता है 2x। तो जोड़ने पे बहुपद का घात देखिए क्या होता है, जो घात है वही रहता है। देखिए यहाँ पे दोनों में घात एक है तो घात एक ही होगा। यदि हम इसी को गुना करेंगे, x को x से गुना करेंगे तो क्या हो जाता है x पर पावर 2, यानी कि इसका घात और इसका घात दोनों का क्या होता है, जुट जाता है। तो यहाँ पे इस चीज़ को खास ध्यान रखिएगा कि यदि हम दो बहुपद को जोड़ते हैं, जितना घात रहेगा वही होगा, ठीक है। यदि हम दो बहुपद को गुना करते हैं तो वो क्या होगा, दोनों का जो घात होगा वो जुट जाएगा। चलिए देखिए 1 नंबर का सवाल है, यहाँ पे घात px बराबर घात qx। तो घात px यहाँ पे देखिए कह रहा है कि px का घात और qx का घात दोनों बराबर होना चाहिए। एक ऐसा एग्जांपल लीजिए, px qx px gx qx और rx का ऐसा उदाहरण दीजिए जो कि px का घात और qx का घात क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। देखिए px का घात और qx का घात बराबर होने के लिए तो देखिए सबसे पहला काम है कि अगर हम gx का घात, यहाँ पे gx का घात यानी कि 0 ले लेते हैं, यानी कि 0 ले लेते हैं, तो px का घात और qx का घात दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो देखिए ऐसा बहुत सारा एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए gx का, ठीक है। अब उसके बाद px मान लेते हैं हम, px बराबर मान लेते हैं 2x² प्लस 4x प्लस 5, ये मान लेते हैं। तो यहाँ पे यदि हम इसमें px में इससे भाग देंगे तो इसमें देखिए भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, qx के घात के बराबर हो जाएगा, यानी कि px का घात qx का घात बराबर होगा। देखिए px का जो यहाँ पे लिए हैं इसको यहाँ पे लिखते हैं, इसका देखते हैं संतुष्ट होता है कि नहीं विभाजन एल्गोरिथम में। तो देखिए 2x² प्लस 4x प्लस 5, अब हम इसमें भाग देते हैं किससे, 2 से भाग देते हैं। देखिए 2 में x² से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x², तो यहाँ से x² रखेंगे। देखिए 2 को गुना करेंगे x² से तो क्या हो जाएगा 2x²। अब क्या होगा यहाँ पे चिन्ह माइनस का, ये दोनों कट जाएगा, फिर यहाँ से उतरेगा 4x। अब किससे खाएगा, यहाँ पे देखिए प्लस, यहाँ पे हो जाएगा किससे 2x से। देखिए 2 दूनी 4x हो जाएगा, यहाँ से ये माइनस होगा, ये कट जाएगा, फिर यहाँ से क्या उतरेगा 5, तो 5 उतरा तो 2 बार में क्या होगा 4, 5 में से 4 जाएगा 1 बचेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसी तरह से हम इसका और एग्जांपल, बहुत सारा एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए अब कि दूसरा एग्जांपल और ले सकते हैं, जैसे कि gx बराबर मान लिए 5, ठीक है। px हम कुछ भी यहाँ पे ले सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए 2x, यहाँ पे जैसे 5x² ले लेते हैं, प्लस 6x ले लेते हैं और प्लस 7 ले लेते हैं। आप इस तरह से भी लेके बना सकते हैं, ठीक है। इसका अनेकों उदाहरण है, बहुत सारा एग्जांपल, बस इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि यहाँ पे gx का घात क्या लेना है, हमेशा gx में चर का घात क्या होना है 0। यहाँ पे जैसे चर का घात देखिए क्या है 0, यहाँ से तो px यहाँ से क्या मिल गया, px बराबर हो गया, इसमें जो बना है px बराबर हो गया 2x² प्लस 4x प्लस 5। उसके बाद यहाँ से देखिए ये जो मान आ गया, यहाँ पे मान लेते हैं gx, पहले लिख देते हैं gx बराबर क्या हो गया 2 और यहाँ पे देखिए ये जो मान आ गया qx का मान क्या हो गया x² प्लस 2x प्लस 2। उसके बाद rx का जो मान आ गया कितना 1, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे px का घात जितना था उतना ही क्या आ गया qx का घात, ठीक है। इसी तरह से आप ये भी एग्जांपल ले सकते हैं, बहुत सारा एग्जांपल है ऐसा जिसको आप रख सकते हैं अपने से सोच के। देखिए 2 नंबर में क्या कह रहा है, घात qx बराबर घात rx का होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हम rx का घात कुछ अपने मन से ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम x प्लस 4 ले लेते हैं, ठीक है,
और क्यू एक्स का भी घात यही ले लेते हैं। जैसे क्यू एक्स का घात मान लेते हैं, यहाँ पे मान लीजिए x+1 ले लेते हैं। अब यहाँ पे जी एक्स का घात देखिए, जी एक्स का घात से हमेशा छोटा होता है कौन चीज, आर एक्स। यहाँ देखिए इससे घात ये होगा, हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। जी एक्स का जो घात होगा वो आर एक्स के घात से क्या होगा, हमेशा इसके घात से ये छोटा होगा, मतलब आर एक्स का घात छोटा होगा, जी एक्स का घात बड़ा होगा। तो मान लीजिए आर एक्स का घात यहाँ पे क्या लिए हैं, एक्स लिए हैं, मतलब 1 है। तो यहाँ पे इससे ज़्यादा हम ले सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए ले लेते हैं x² - 1, ठीक है। अब देखिए दोनों को गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, यदि हम x² को x से गुना करेंगे तो x³ हो जाएगा, फिर x² को 1 से गुना करेंगे तो +x² हो जाएगा, -1 को x से गुना करेंगे तो -x हो जाएगा, -1 को +1 से गुना करेंगे तो -1 होगा, और यहाँ पे ये प्लस का चिन्ह होगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो जाएगा +x+4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे x³ + x² - x, देखिए यहाँ पे ये x माइनस में और ये x प्लस में कट जाएगा। अब 4 में से 1 घट जाएगा तो प्लस में कितना बचेगा, 3। अब क्या करना है, ये जो आ गया px का मान हुआ। अब देखिए px है तो अब इसमें क्या करेंगे, x³ + x² + 3 में भाग देंगे किससे, यहाँ पे देखिए gx क्या है, x² - 1 से। देखते हैं विभाजन एल्गोरिथ्म संतुष्ट करता है या नहीं। देखिए यदि हम पहला स्टेप देखिए, x² में x से गुना करेंगे, देखिए या तो ऐसे भी खिला सकते हैं x⁻³ और इसमें इसको नीचे में रखेंगे, यहाँ पे x² से क्या होगा, ये x² कटेगा तो यहाँ पे सिर्फ एक x बचेगा, यानी कि x बचा। तो देखिए x² को x से गुना करेंगे तो x⁻³ क्या होगा, 3 होगा। फिर उसके बाद -1 को x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1, क्योंकि इसका देखिए यहाँ पे ये x कहीं नहीं है, इसका जाति नहीं मिल रहा, इसको क्या करेंगे, साइड में रख देंगे। अब यहाँ देखिए माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब क्या होगा, ये माइनस प्लस में, ये माइनस में कट जाएगा। सबसे अधिक पावर वाला को पहले लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे +x, फिर +3, ठीक है। अब यहाँ पे करना क्या है, फिर दूसरा स्टेप, इस x² में भाग देना है किससे, x² से। तो x² से x² कट गया, कितना बच गया, 1, तो यहाँ पे +1। तो अब देखिए x² को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, x² -1 को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ठीक है। ये x² से x² कट गया, यहाँ पे बच गया x, 3 1 4, x+4, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, x² आ गया और यहाँ पे क्या है, x+4, ठीक है। अब इससे ये नहीं खाएगा, ठीक। अब यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहा था 2 नंबर में, qx का घात और rx का घात क्या होना चाहिए, दोनों बराबर होना चाहिए। देखिए qx का घात कितना, qx का घात कितना है, 1, और यहाँ पे rx का भी घात कितना है, 1, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से आ गया 2 नंबर में px बराबर, देखिए px बराबर ये है x³ + x² + 3, ठीक। और उसके बाद gx का जो मान आ गया कितना है, x² - 1, फिर यहाँ से qx का मान कितना है, x+1, और rx का मान कितना है, x+4। देखिए qx और rx का क्या हो गया, दोनों का घात क्या है, एक समान है, ठीक है। अब देखिए 3 नंबर बताते हैं। 3 नंबर में क्या कर रहा है कि घात rx का क्या होना चाहिए, 0। घात rx का 0 होने के लिए देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे कोई rx का घात ले लेते हैं 0। जैसे कि यहाँ पे rx का घात कुछ भी मान लेते हैं, जैसे मान लीजिए 7 ले लिए, ठीक है। इसका चर का घात कितना हो जाएगा, 0। जैसे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 7 × x⁻0, मतलब चर का घात क्या हो गया, 0। तो 7 × x⁻0 का वैल्यू कितना होता है, 1, तो 7 हो गया। तो यहाँ पे हम इस तरह से यदि rx का घात 0 पूछे तो rx यानी चर का घात क्या ले लेंगे, 0। अब यहाँ पे इस साइड में अपना मन से कुछ भी ले सकते हैं, जैसे x+1 यहाँ पे ले सकते हैं, और यहाँ पे मान लीजिए x² - 1 यहाँ ले सकते हैं। इस तरह से आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। देखिए हमेशा यहाँ पे बताए थे अभी हम
देखिए जैसे जी एक्स जो होता है, जी एक्स का जो घात होगा वो आर एक्स का घात क्या होगा, जी एक्स से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। किसका घात, आर एक्स का घात। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए इसको दोनों को गुना कर देते हैं। एक्स स्क्वायर को एक्स से गुना करेंगे तो एक्स पर पावर क्या हो जाएगा 3, फिर एक्स स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, -1 को एक्स से गुना करेंगे तो -x हो जाएगा, फिर यहाँ पे -1 को +1 से गुना करेंगे तो -1 और प्लस क्या हो जाएगा 7। ठीक है, देखिए एक्स स्क्वायर को एक्स से गुना किया x3, फिर एक्स स्क्वायर को 1 से गुना किया एक्स स्क्वायर, और फिर -1 को एक्स से गुना किया -x, और -1 को 1 से गुना किए -1, और फिर +7। अब यहाँ पे इसको देखिए सॉल्व करते हैं, x³ + x² - x और प्लस क्या हो जाएगा 6, 7 में से 1 घट जाएगा 6 होगा। ठीक है, अब ये जो मान आ गया किसका, px का मान हो गया। ठीक है, px का मान आ गया। अब इसमें क्या करेंगे, x³ + x² - x + 6 इसमें भाग दे देंगे किससे, gx से, x² - 1 से। अब देखिए पहला स्टेप, सबसे पहले x³ को ऊपर में लिखेंगे, इसको x² को नीचे में, यहाँ से 2x से 2x कटेगा, 1x बचेगा तो यहाँ पे रखेंगे, x² को x से गुना करेंगे तो x पर पावर क्या आ जाएगा 3, फिर यहाँ पे -1 को x से गुना करेंगे तो -x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से माइनस हो जाएगा और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, फिर अधिक पावर वाला x² उतरेगा और ये दोनों कट जाएगा और यहाँ पे +6 होगा। अब दूसरा स्टेप देखिए, x² बचा यहाँ, इसको ऊपर में रखेंगे, इसको नीचे में रखेंगे तो x² से x² कटा, कितना बचा 1, तो +1। अब x² को 1 से, देखिए x² को 1 से करेंगे क्या होगा x², फिर उस -1 को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा -1। यहाँ से क्या चिन्ह बदलेगा, यहाँ से माइनस हो जाएगा और माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ से 6 1 कितना हो गया 7 हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं RX का जो घात आया क्या आया 0 आया, यहाँ पे RX का घात क्या है मतलब 0, सिर्फ अचर पद आया 7 आया, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 7 × x पर पावर 0, यानी कि चर का घात क्या आया 0, यानी RX, यहाँ पे RX का घात क्या आया 0। ठीक है, यही कह रहा था। ये 2.3 का सभी प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।